सभी सम्मानित धम्म बंधुओं को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम। मैं डॉक्टर DN बौद्ध BK महागुरु चैनल में आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब द्वारा लिखित ग्रंथ बुद्ध एंड हिज धम्मा के इस पाठ में आपको बताना चाहता हूं कि पिछली वीडियो में आपके सेनापति द्वारा सिद्धार्थ गौतम को देश निकाला की जो सज़ा सुनाई गई, उस सज़ा से सेनापति को भय था कि कौशल नरेश प्रसेनजीत को यह पता चल गया तो शाक्य संघ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि सिद्धार्थ गौतम के देश निकाला से राजा प्रसेनजीत दुखी होकर के इनको बहुत सारी सुविधाएं देना बंद कर सकते हैं। जो कोलियों से पानी, रोहिणी नदी के पानी के विवाद से सिद्धार्थ गौतम को सत्य न्याय के बिना युद्ध के सुझाव की सलाह को नहीं माने थे सेनापति। और यह बात सेनापति बोलते हैं कि सिद्धार्थ गौतम, तुम्हारी बात मानना बहुत कठिन है, क्योंकि यदि तुम स्वेच्छा से भी मृत्यु अथवा देश निकाले का विचार वर्ण ग्रहण करते हो तो भी कौशल नरेश को इसका पता लग ही जाएगा। वह निश्चय पूर्वक इस परिणाम पर पहुँचेंगे कि शाक्य संघ ने ही यह दंड दिया होगा। वह शाक्य संघ के विरुद्ध कार्रवाई कर देंगे। यदि यह कठिनाई है, तब सिद्धार्थ गौतम कहते हैं कि यदि यह कठिनाई है तो मैं आसानी से एक उपाय सुझा कर सकता हूँ। सिद्धार्थ गौतम का यही उत्तर था कि मैं परिव्राजक बन जाता हूँ, अर्थात गृह त्याग करता हूँ आत्मविश्लेषण के लिए। अपने आत्मविश्लेषण के लिए मैं गृह त्याग कर सकता हूँ और देश से बाहर चला जा सकता हूँ। यह भी एक प्रकार का देश निकाला ही है। सेनापति ने सोचा कि यह एक अच्छा सुझाव है, किंतु इसे इसके कार्य रूप में परिणित होने में संदेह था। इसलिए सेनापति ने सिद्धार्थ से पूछा, बिना अपने माता पिता और पत्नी की आज्ञा के तुम परिव्राजक कैसे बन सकते हो? सिद्धार्थ ने उसे विश्वास दिलाया कि वह भरसक अनुमति प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे और कहे कि मैं वचन देता हूँ कि चाहे अनुमति मिले और चाहे ना मिले, मैं तुरंत देश छोड़ दूंगा। संघ को लगा कि सिद्धार्थ का सुझाव ही इस विकट समस्या का सर्वश्रेष्ठ हल है, लेकिन संघ में क्षमता नहीं थी सिद्धार्थ गौतम का साथ देने के लिए और सेनापति के विरुद्ध जाने की। संघ इसे स्वीकार कर लिया था कि सुझाव तो सत्य है, लेकिन अमल कैसे करें। फिर भी इस बात को सोचना पड़ रहा था कि राजा के लड़के के जाने के बाद प्रसेनजीत राजा कौशल नरेश को कुछ भी पता चला तो उसका परिणाम बुरा भुगतना पड़ेगा। शाक्य संघ को सभा के सम्मुख जो कार्यक्रम था वह समापन की ओर जा रहा था और उसी समय एक शाक्य तरुण वयस्क शाक्य संघ के सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर कहे, कृपया मेरी बात सुने, मैं कुछ महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूँ। उसे बोलने की अनुमति मिली तो उसने कहा, मुझे अपने इसमें तनिक संदेह नहीं है कि सिद्धार्थ गौतम अपनी वचन का पालन करेंगे, अर्थात वह कभी भी अपने वचन से नहीं हटेंगे। जो कहेंगे वो करेंगे और जो करेंगे वही करेंगे। तुरंत देश से बाहर चले जाएंगे। लेकिन यह एक बात है जिसमें मैं थोड़ा चिंतित हूँ। अब जबकि सिद्धार्थ आँखों से अदृश्य हो जाएंगे तो कुछ क्या संघ का यही इरादा है कि कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी जाए?
कहने का मतलब यदि सिद्धार्थ गौतम देश से बाहर जाते हैं और अगर हम युद्ध की घोषणा कोलियों के लिए कर देते हैं तो राजा प्रसेनजीत को उसका अर्थ तुरंत पता चल जाएगा कि सिद्धार्थ गौतम उसका विरोध कर रहे थे, इसलिए उनको देश निकाला कर दिया गया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि संघ पुनः इस बात पर गंभीरतापूर्वक विचार करे। कुछ ही भी हो, कौशल नरेश को सिद्धार्थ गौतम के देश निकालने का पता ही लग जाएगा। यदि शाख तुरंत कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देंगे तो कौशल नरेश समझ जाएंगे कि सिद्धार्थ गौतम ने इसलिए देश का त्याग किया होगा क्योंकि वह कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का विरोधी थे। वह जानते थे कि किसी भी गलत कार्य का विरोध सिद्धार्थ गौतम के अंदर करने की क्षमता है। साथियों, आज हमारे देश में अगर प्रेजेंट स्थिति में देखा जाए तो आज हमारे देश में सही और गलत का निर्णय लेने के लिए किसी के अंदर क्षमता नहीं है। जिनके पास क्षमता है वो उन स्थानों पर नहीं है। इसी तरह घटनाएं पहले से भी घटती चली आई कि गलत का साथ देने वाले लोग रहे हैं और आज भी दे रहे हैं, इसलिए सही लोगों का कल्याण नहीं होता है। तो सिद्धार्थ गौतम जैसे महान हस्ती भी अगर देश में होंगे तभी देश का कल्याण होगा, शोषित वंचित का। इसलिए वो सबसे ज़्यादा मानव के कल्याणकारी हितों पर ध्यान देते थे। यह हमारे लिए अच्छा न होगा अगर हम युद्ध की घटना कर देते हैं, जैसा वह वयस्क शाक्य संघ का सदस्य बोला। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि हमें सिद्धार्थ गौतम को गृह त्याग और कोलियों के विरुद्ध वास्तविक युद्ध छेड़ देने के बीच कुछ समय को यूं ही गुजार देना चाहिए, अन्यथा कौशल नरेश इन दोनों घटनाओं से संबंध स्थापित कर लेंगे और हमारे विरुद्ध कोई न कोई महत्वपूर्ण नीति कर सकते हैं। संघ को लगा कि यह निश्चय से यह बात महत्वपूर्ण है। नीति की दृष्टि से यह मान ली गई और मान लिए भी। इस प्रकार शाक्य संघ की यह दुखांत सभा समाप्त हुई और उस अल्प मत में भी युद्ध का विरोध था, किंतु जिससे अपनी बात साफ साफ कहने का साहस न था, लेकिन संतोष की सांस ली कि एक अत्यंत भयानक स्थिति से किसी न किसी तरह पार हो गया। इस तरह शाक्य सेनापति को भय भी था कि सिद्धार्थ गौतम के जाने से भी डर था, निकालने के भी डर था। यह स्थिति देखते हुए इस तरह का निर्णय होता है और बहुत ही शालीनता से सिद्धार्थ गौतम अपनी बात रखते हैं। तो साथियों, सिद्धार्थ गौतम की वाणी से यह परिलक्षित होता है कि अगर आज भी हमारे देश में अगर जो सत्य का पर बातों पर अमल करने वाले, अड़िग रहने वाले लोग अगर जो जब तक देश में नहीं होंगे, जब तक उनके मन मस्तिष्क में सत्य का वचन पर अड़िग रहने वाले नहीं होंगे, तब तक देश का और देश में रहने वाले शोषित वंचित समाज का कल्याण नहीं होगा। अगर उनका कल्याण चाहते हैं तो सम्यक सत्य का साथ देने की क्षमता हो। क्षमता तभी होती है जब वो सम्यक रूप से शिक्षित हों। आज जितने लोग शिक्षित नहीं हैं वो लिखे पढ़े हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वह सत्य का साथ देते हैं, आज जो लोग लिखे पढ़े होते हैं वो असत्य का साथ देते हैं। यही लिखे पढ़े और पढ़े लिखे की पहचान है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी दम बंधुओं को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारतीय संविधान।